अपनी बेटी के सामने अपनी साली के साथ तमाम वाहियात हरकतें करता है जो कि उसे अपनी बीवी के साथ मयस्सर है। इससे ज्यादा हमारा फैमिली सिस्टम किस तरह से टूट फूट का शिकार होगा। तो अब मियां साहब कह रहे हैं कि जी मैं अपनी साली शरीफ को दरबार पे लेके जाता हूं, साथ अपनी बेटी को भी वो लेता है। जी नाजरीन, हमने गुज़श्ता 2 से 3 वीडियोस ऐसी की जिसमें हमने आपको बताने की ये कोशिश की कि वायरल वीडियो का एजेंडा क्या है, इसके पीछे किस तरह से लॉबिंग होती है, कौन किस तरह से लीक्ड वीडियो के पीछे असल मुहर्रकात क्या हैं। आज उसी से मिलता जुलता एक और मैं मुहर्रक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाजरीन, ये केसेस तो कई हैं, मुख्तलिफ शहरों के हैं, जिसमें रेप के बाद कई लड़कियों को कत्ल किया जाना या कई फैमिलीज को तशद्दुद या उनकी बरहना वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल किया जाना। अभी जो मैं आपके सामने इशू डिस्कस करने जा रहा हूं, ये लाहौर का एक ऐसा वाकया है कि एक मियां बीवी जिनके बच्चे भी हैं, वो बड़ी अपनी एक शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। होता ये है कि जो वाइफ है उसकी छोटी सिस्टर उसके घर आ जाती है। तो अब मियां साहब कह रहे हैं कि जी मैं अपनी साली शरीफ को दरबार पे लेके जाता हूं, दरबार पे सरबसजूद होंगी, इनकी मन्नतें मुरादें पूरी होंगी। तो इस पर उसकी वाइफ को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होता। अब यहाँ पर जो मैं आपके सामने जो चीज शेयर करना चाह रहा हूँ, जिस चीज को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारा फैमिली सिस्टम कितना अपाहज होता जा रहा है कि हम अपने बहन भाई मियां बीवी एक दूसरे पर किस तरह से ये एतबार उनका खत्म होता जा रहा है। अब जब बीवी इजाजत देती है, उसका शोहर अपनी साली शरीफ को लेके दरबार दिखाने के लिए, दरबार पर सरबसजूद होने के लिए निकल पड़ते हैं, साथ अपनी बेटी को भी वो लेता है। रास्ते में वो कहीं रुकते हैं किसी जगह पे, उसके ज़हन में कोई कमरा होगा, कोई प्लान होगा, कोई घर, ऐसा अपनी बेटी के सामने अपनी साली के साथ वो तमाम वाहियात हरकतें करता है जो कि उसे अपनी बीवी के साथ सारा कुछ, सारी आसाइशें मयस्सर हैं। नाजरीन, मैं दोबारा अल्फाज दोहरा रहा हूं, वो सारा कुछ अपनी साली शरीफ के साथ कर रहा है जो कि उसकी मिसेज की, उसकी वाइफ की बहन है। एक तो होता है ना कि उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, अब सारा कुछ उसके पास है, लेकिन क्या है, नए का टेस्ट। ये हमारी सोसाइटी, हमारे फैमिली सिस्टम को जिस तरह से ज़रब लगाई जा रही है, मैंने वहां वीडियोस पे भी यही कहा था कि ये हमारे फैमिली सिस्टम को ज़रब है। इस्लामी माशरे का जो बुनियादी मुहर्रक है, फर्द जिसे हम कहते हैं, सोसाइटी का, माशरे का फर्द के बाद जो सबसे बुनियादी मुहर्रक है, बुनियादी जुज़ है, वो इकाई, वो घर है। अब हमारे घरों के माहौल को जब इस तरह से धुंधला किया जाएगा, फिर माशरे में अनारकी, बेरारवी जिस तरह से ऊपर के सामने आएगी। नाजरीन, कल ये मेरे कोलीग बिलाल जफर साहब ने ये स्टोरी को रिपोर्ट किया, लाहौर की स्टोरी। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, इसके FIR होके, मुकदमा दर्ज होके, गिरफ्तारी या बाकी मामला पुलिस अपना रास्ता बना रही है, ये नहीं कि कोई हवा में मैं आपको सुना रहा हूं। जब बिलाल जफर साहब ये स्टोरी करके आए तो मैंने सबसे पहले उनसे जो सवाल किया था वो ये किया था कि इसकी FIR है। तो बिलाल साहब ने मुझे बताया, जो मेरे कोलीग हैं एक न्यूज में, उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल इसकी FIR और पुलिस अपना बकिया काम कर रही है। अब जो मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ये कोई एक वाकया नहीं है इस मुल्क का, ये बेतहाशा सैकड़ों, हजारों, लाखों वाकयात इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैदर पे ये वाकयात चल रहे हैं। इन वाकयात की रोकथाम क्यों नहीं है? मसला आता है जस्टिस सिस्टम का। जब किसी भी मुल्क में जस्टिस सिस्टम नहीं होगा, आपके नौजवान लीक वीडियो में इन्वॉल्व होंगे, आपके नौजवान फैमिली सिस्टम की तबाही में इन्वॉल्व होंगे। जब आपका फैमिली सिस्टम टूट फूट का शिकार होगा तो वो माशरा कभी भी किसी भी सूरत में साले नहीं रह सकता, वो माशरा तबाह हो जाता है। अब हम जिस मुल्क का सिस्टम अपाहज हो, जिस मुल्क का सियासी बदअमनी हो, जिस मुल्क का माशी सिस्टम तबाह हाल हो, अदालती सिस्टम तबाह हाल हो, कानून नाफिज करने वाले अदारे अपने फर्ज को उस तरह से ना निभा पा रहे हो, उस माशरे में अगर ये फैमिली सिस्टम
हमारे यहाँ जो इस्लामी इक़्तिदार थी जिसकी वजह से ये सोसाइटी चल रही थी, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं बार बार वो ये है कि ये हमारा फैमिली सिस्टम अगर टूट गया, अल्लाह ना करे, ये यूरोप से भी भयानक यहाँ पर हमें मंजर देखने को मिलेगा। अभी आज हम अगर नजर दौड़ाएं, हमें ये चीजें टीवी पर, सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, तो हम ये चौकों चौराहों में, हम गली मोहल्लों में ये चीजें सुनना शुरू कर देंगे। हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे मेरा घर बड़ा साफ है, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपके घर में भी ये सब कुछ चलने लग जाएगा अगर हमने इसको ना रोका। जरूरत इस समर की है कि हम अपने अदालती सिस्टम पर सवालिया निशान उठाएं, अपने कानून नाफिज करने वाले अदारों को आगाह करें कि भाई जाग जाओ। ये अपाहिज सिस्टम जो हमारा है वो तो पहले ही इस अवाम को, इस नौजवान के इस्तेहसाल पर मबनी है, वो तो पहले ही डिलीवर नहीं कर रहा। अगर ये हमारा फैमिली सिस्टम नकारा हो गया, हमारा फैमिली सिस्टम टूट फूट का कुछ पहले उसके पर्चे उड़े हुए हैं, मजीद अगर इसमें दरारें पड़ गई तो यकीन कीजिए, जो पहले हम कहते हैं कि हम सिर्फ बराए नाम मुसलमान रह गए हैं, हम नाम के भी मुसलमान नहीं रहेंगे। इस टॉपिक पर मजीद बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा। मुझे शर्मो हया और कुछ तहजीब के दायरे में रह के अपने इस नौजवान से मुखातिब होना है। इस बर्रे सगीर पाको हिंद यानी पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यानी अपने इस रीजन के तमाम फैमिली सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। हमारा फैमिली सिस्टम अगर ना होता आज, तो हमारे यहाँ इस तरह के जो कई केसेस हैं वो आज तक सोसाइटी में तबाही मचा चुके होते। नाज़रीन, मैं आज इस अपनी पूरी रुदा से, अपने इस पूरे व्लॉग से जो चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये है, डस्का वाला केस आपके सामने है पिछले 2-3 दिन से, कि किस तरह से सगी खाला और उसकी बेटी ने अपने घर की बहू को अपने भाई की और अपने बेटे की बेगम साहबा के हवाले से जो कुछ किया, उसके जिस्म के टुकड़े किए, फिर भी सब्र नहीं आया। फिर उसको किस तरह से हमने पानी में बहाया, ये आपके सामने है। इससे ज्यादा हमारा फैमिली सिस्टम किस तरह से टूट फूट का शिकार होगा। हम अपनी सगी खाला पर अगर यकीन नहीं कर सकते तो किस पर यकीन करना है। ये वो रिश्ते हैं, यानी मां के बाद खाला ही है ना। अगर मेरी मां ना हो तो ये मासियां होती हैं जिनके साथ मैंने अखलाक और तहजीब के दायरे में रह के उनके साथ शफकत के साथ पेश आना है, तो उनकी ये रुदाद है। असल जो लुबे लबाब बात का कि हमारे फैमिली सिस्टम को बचाना होगा, फिर ही इस मुल्क में जो रोशनी की रमक है वो बाकी रह सकती है। अदरवाइज हम हर सतह में तबाही के दहाने पर खड़े हैं। ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब आन खड़ा हो। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान एक आजाद को इजाजत दिए। देखते रहिए इंसान, अल्लाह के बाद।